ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दर्शकों, जनवरी के महीने में पड़ने वाली दूसरी एकादशी पौष पुत्रदा एकादशी कहलाती है। एकादशी की विशेष धार्मिक मान्यता होती है। एकादशी के व्रत को भगवान विष्णु के लिए रखा जाता है। इस बार पुत्रदा एकादशी बहुत ही शुभ संयोग लेकर आ रही है और जो कि समृद्धिदायक होगा। ऐसा माना जाता है कि एकादशी का व्रत रखने पूजा करने पर व्यक्ति को अश्वमेघ यज्ञ के जितना पुण्य फल मिलता है, संतान सुख मिलता है, जीवन में खुशहाली आती है। ऐसे में इस माह पुत्रदा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और किस मुहूर्त में की जाएगी एकादशी की पूजा, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। पौष पुत्रदा एकादशी कहाँ पड़ रही है और किस शुभ योग में आई है, इसे अभी हम जान लेते हैं। पंचांग के अनुसार इसका व्रत 21 जनवरी को रखा जाएगा। इसका पारण 22 जनवरी को सुबह 7:14 से 9:21 पर पारण का मुहूर्त है। पौष पुत्रदा एकादशी का शुभ मुहूर्त। पौष पुत्रदा एकादशी का आरंभ 20 जनवरी को शाम 6:26 पर हो जाएगा। पौष पुत्रदा एकादशी का समापन 21 जनवरी को रात में 7:26 पर होगा। पौष पुत्रदा एकादशी के दिन इस विधि से करें एकादशी की पूजा। पौष पुत्रदा एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान विष्णु का ध्यान करें और स्नान के पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें। इसके बाद व्रत संकल्प लें। दोस्तों, किसी भी व्रत को करने से पहले संकल्प लेना बहुत जरूरी होता है। संकल्प लेने से व्रत का फल व्रती को मिलता है। पीले रंग के नए वस्त्र धारण करें। इसके बाद सूर्यदेव को जल से अर्घ्य दें। इसके बाद पूरे विधि विधान के साथ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। भगवान विष्णु को पीला रंग बेहद प्रिय है, इसलिए इन्हें पीले रंग के फूल, मिठाई और फल अर्पित करें। पूजा के बाद विष्णु चालीसा का पाठ करें और आखिर में आरती करें। भगवान से सुख समृद्धि और पुत्र प्राप्ति के लिए कामना करें। संध्या के समय फिर से आरती करें और फलाहार खाएं। एकादशी के दिन जागरण करने का विधान है। रात में कम से कम 1 प्रहर भगवान विष्णु का ध्यान करें और अगले दिन स्नान करके पूजा पाठ करें और व्रत खोलें। साथ ही जरूरतमंद को दान करना बहुत जरूरी है। इसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। एकादशी का महत्व। पौष पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने से व्यक्ति को संतान प्राप्ति होती है और जीवन में चल रही सभी परेशानियां दूर होती हैं। पौष पुत्रदा एकादशी के दिन अगर आप ओम देव की सुत गोविंदम वासुदेव जगतपत्य देहि में तन्यम कृष्ण त्ववा महम शरणम गतः का 5 माला जाप जरूर करें। पौष पुत्रदा एकादशी बहुत ही शुभ संयोग में आ रही है। इस दिन 5 दुर्लभ योग बन रहे हैं। इस बार पौष मास की पुत्रदा एकादशी बहुत ही शुभ योग में है। सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, ब्रह्म योग, शुक्ल योग और त्रिग्रही योग का संयोग बन रहा है। ये पुत्र प्रदान करने वाली होती है। पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आती है। पहली बार सावन के महीने में तो दूसरी पौष मास में आती है। और धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है इस एकादशी का व्रत करने से निसंतान दंपतियों को संतान सुख मिलता है और जो भक्त पूरी श्रद्धा से इस व्रत को करते हैं उनको ईश्वर का आशीर्वाद जरूर मिलता है। पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। शास्त्रों में इस व्रत के महात्म की अनेक कथाएं हैं, किंतु पद्म पुराण में भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर के द्वारा पुत्रदा एकादशी के विषय में पूछे गए प्रश्न के जवाब स्वरूप ये कहा। भद्रावतीपुरी में राजा सुकेतुमान राज करते थे। उनकी रानी का नाम चंपा था। राजा सुकेतुमान के विवाह के बहुत काल व्यतीत होने पर भी कोई संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ, जिसके कारण पति पत्नी सदा इस बात से चिंता शोक में डूबे रहते थे। उनके पितर भी चिंतित रहते थे। राजा के बाद कोई ऐसा नहीं दिखाई देता जो हम
पितरों का तर्पण कर सके। यह सोचकर पितृगण भी दुखी होने लगे। एक दिन राजा बिना पुरोहित आदि को सूचित किए बिना गहन वन में चले गए। वहाँ जंगल जीवों को देखते हुए घूमते हुए कई घंटे बीत गए। राजा को भूख प्यास सताने लगी। निकट ही उन्होंने एक सरोवर देखा। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे और वे सभी वेद पाठ कर रहे थे। उस समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगा। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम कर उनकी वंदना करते हुए बोले, हे महामुने, आप लोग कौन हैं? आपके क्या नाम हैं? आप लोग किस लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं? मुनि कहने लगे कि राजन, हम लोग विश्वदेव हैं, यहाँ स्नान के लिए आए हैं। आज से 5 दिन बाद माघ का स्नान आरंभ हो जाएगा। आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है, जो व्रत करने वाले मनुष्यों को उत्तम पुत्र देती है। तुम्हारी क्या इच्छा है वो कहो। यह सुनकर राजा बोले, हे विश्वदेवगण, मेरे कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो पुत्र प्राप्ति का उपाय बताएं। मुनिगण बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य ही इसका व्रत करें। इसका व्रत फल अमोघ है, अतः अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का विधिवत व्रत किया और द्वादशी को पारणा करके मुनियों का आशीर्वाद प्राप्त कर वापस घर आए। कुछ समय व्यतीत होने पर रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल आने पर उसके एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर यशस्वी प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर, जो मनुष्य इस महात्म को पढ़ता है या सुनता है, उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस तरह से पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से उत्तम संतान प्राप्त होती है। तो जो भी व्रती इस व्रत को करते हैं, निश्चय ही उनको संतान सुख मिलता है। दर्शकों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। साथ में अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको इसकी जानकारी सबसे पहले मिल सके। पुत्रदा एकादशी का उपाय। पुत्रदा एकादशी के दिन पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाकर विधि पूर्वक विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर संतान की उन्नति की कामना अवश्य करें। कहा जाता है इस उपाय को करने से संतान के कैरियर में कभी भी बाधा नहीं आती। अगर आपका बच्चा किसी बीमारी का सामना कर रहा है तो माता या पिता पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु को चावल या गेहूँ अर्पित करें। इसके बाद इसे गरीब लोगों में दान कर दें। ऐसा करने से आपके बच्चे पर कोई भी किसी भी तरह का संकट नहीं आता है। दोस्तों, इन उपायों को आप पुत्रदा एकादशी के दिन जरूर करें। इस उपाय से भगवान विष्णु आप पर प्रसन्न होंगे और सदा अपनी कृपा बनाए रखेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।